गया जिले के गुरारू थाना क्षेत्र के गुरारू बाजार स्थित एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने 16 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। इसके बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही। बैंक मैनेजर जयंत कुमार ने कहा, जैसे ही बैंक खुला 5 की संख्या अपराधी पहुंचे। बैंक में घुसकर कर्मियों के साथ मारपीट की। वे लोग बार बार बोल्ट खोलने का दबाव बना रहे थे। इसके बाद उन लोगों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों और कुछ ग्राहकों को बंधक बना लिया और सब बैंक में रहे 16 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इसके बाद घटना की जानकारी गुरारू थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पहुंचकर छानबीन शुरू की। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के दोबारा राज्यसभा भेजे जाने पर सीएम नीतीश ने कहा कि रेगुलर वाली राज्यसभा सीट पर कुछ दिन बाद निर्णय लिया जाएगा। भागलपुर में गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि शिक्षा का हाल बिगड़ा हुआ है, इसमें पदाधिकारी दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। तेजस्वी और नीतीश के बीच नजदीकी पर विधायक ने कहा कि नीतीश जी और लालू जी पुराने दोस्त हैं, अब लालू जी नहीं रहेंगे तो तेजस्वी चाचा और पिता किसको बोलेंगे, नीतीश जी को ही ना। विधायक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर को बैन कर दिया है, ना तो मंदिर पर लाउड स्पीकर रहेगा ना ही मस्जिद पर, लेकिन पुरानी है, समय लगेगा, सभी समझ जाएंगे। भ्रष्ट अधिकारियों पर आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई पुणे के डगरुआ बीडीओ अजय कुमार प्रिंस के ठिकाने पर छापेमारी की। आर्थिक अपराध इकाई ने इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इनके खिलाफ आय से 229% अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। इनके कई पैतृक गांव हाजीपुर के देसरी थाना के वाजिदपुर गांव में छापेमारी चल रही है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में जांच तेज हो गई। आर्थिक अपराध इकाई कृषि कर्मी राजेश कुमार औरंगाबाद के सुधीर कुमार सिंह से पूछताछ करेगी। कोर्ट ने दोनों कर्मी को 3 दिनों के रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी है। मधेपुरा में कुमारखंड थाना क्षेत्र के बिशनपुर टिकुलिया में अज्ञात अपराधियों ने देर रात सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सीएसपी संचालक अपने घर में ही सीएसपी चलाता था। देर रात के 10 बजे बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने लूट की नियत से धावा बोल दिया। संचालक के विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर दी, फरार हो गए। हत्या से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर रोड जाम कर दिया। सड़क जाम की वजह से गर्मी से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में उद्योग को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, यहाँ अब पूंजी का निवेश हो रहा है। किशनगढ़ में 173 करोड़ का निवेश हुआ और साथ ही कई सारे प्रस्ताव भी आ रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि एसी कमरों में बैठकर रणनीति बनाने के कारण उनके पार्टी के लोग लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस का बुरा हाल है, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। बगा के बड़गांव में 22 साल के सुमित शाह के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुमित का शव गांव से दूर पिपरिया सरेक में नहर किनारे बरामद किया गया। ग्रामीणों ने सुबह शव को देखा, जिसके बाद मृतक की पहचान बड़गांव के सुमित के रूप में की गई। रात से सुमित घर से गायब था, उसे 2 गोली लगी। सुबह आई मौत की खबर ने गांव में कोहराम मचा दिया। हत्या की खबर के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक देर रात सुमित को बुलाकर उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में सुमित का कोई करीबी ही शामिल है। हत्या की वारदात कैसे हुई, इसकी जांच चल रही है। राजधानी पटना में अपराधों का तांडव जारी है। पहली घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां लेबर कोर्ट के पास अपराधियों ने कैब ड्राइवर को गोली मार दी। देर रात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल कैब ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी घटना राजेंद्र नगर की है, जहां कदम कुआं में अपराधियों ने एक छात्र को गोली मार दी, जिसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के करीब 6 गांव के लोग पिछले कई वर्षों से यातायात की सुविधाओं से वंचित है। गुरपारा, केदली, जुमरा, बराही, एमपुर गांव का संपर्क भंग होने के कारण लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग कोसी नदी के पानी में तैरकर
आवाजाही करते हैं। बाढ़ के समय इस इलाके के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से लोग छोटे छोटे बच्चों को कंधा पर लेकर आवाजाही करते हैं, जिससे हमेशा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2006 में पुल और अप्रोच पथ बनाया गया था, जिससे लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिल रही थी। लेकिन बीते वर्ष 2017 में बाढ़ के समय यह पुल और अप्रोच पथ टूटकर ध्वस्त हो गया, तभी से आवागमन बाधित थे। स्थानीय लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से जल्द आवागमन बहाल कराने की मांग की। पूर्णा के कसबा थाना के गुरई पंचायत के जियनगंज गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र खुला है। बगल में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी, जहां मक्का ट्रैक्टर का डाला रखा हुआ। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर है, छत टूटकर गिर रहा है। इस जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में 40 बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। कभी भी छत गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों और मुखिया के पति गुलाम सरवर का कहना है कि यहाँ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कभी कभार ही एएनएम आते हैं, अक्सर यह बंद ही रहता है। लोगों की लापरवाही के कारण यहाँ अतिक्रमण किया हुआ है। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद कलामुद्दीन ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर, इसकी सूचना अधिकारियों को भी दी गई। अधिकारियों ने भी आकर जांच किया और दूसरी जगह सेंटर के लिए जमीन खोजने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने अनिल हेगड़े के नाम पर कहा कि उनको जेडीयू से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाना खुशी की बात है। जिन कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया। औरंगाबाद में दानी बिघा में रहने वाले एक महादलित परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण अपनी बहू को ठेले से सदर अस्पताल लाने को मजबूर होना पड़ा। अपनी बहू को प्रसव कराने पहुंचे ससुर धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी बहू काजल को बुधवार की शाम प्रसव होना शुरू हुआ, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं मिलने के कारण बहू से ठेला पर बैठाकर सदर अस्पताल पहुंचा, वहां जहां भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा के लिए लाखों रुपए खर्च करती है। इसके बावजूद भी पीड़ित परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। स्वास्थ्य विभाग इस कार्य के लिए आशा, ममता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लगा रखा है, जो अपने अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का एक डाटा रखती है। इसके साथ उन्हें समय समय पर सदर अस्पताल पहुंचाकर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक महादलित महिला गर्भवती हुई तो यह व्यवस्था दम तोड़ गई। नवादा जिले के निर्माणाधीन स्टेट हाईवे 83 पर रो के मनियोचा का मूसेपुर गांव के पास धूल के गुब्बार से लोग परेशान हैं। धूल के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया है। कई लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी है। सड़क निर्माण कंपनी द्वारा कई जगह पर सड़क की खुदाई, कई जगह पर मोरम डालकर छोड़ दिया गया है। पानी का छिड़काव नहीं किए जाने के कारण वाहनों के आवागमन के दौरान धूल उड़ने से लोग त्रस्त है। बता दें कि स्टेट हाईवे 83 पर 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। मार्च 2021 तक इस निर्माण कार्य को पूरा करना था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका। वही निर्माणाधीन स्टेट हाईवे की धूल जानलेवा बन रही है। लोगों ने प्रशासन से समस्या के निपटारे की मांग की है। किशनगंज में टाउन थाना पुलिस ने बड़े शराब तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर बिहार बंगाल सीमा के पास तौहीद नर्सिंग होम के ऊपरी मंजिल से शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। एसपी इनामुल हक मेघनू के निर्देश पर टाउन थानाध्यक्ष अमर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। हालांकि क्रेटा कार सवार लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने शराब के साथ नर्सिंग होम संचालक मोहम्मद तौहीद आलम को गिरफ्तार किया। टाउन थानाध्यक्ष अमर प्रसाद सिंह ने बताया, गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने कहा, जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए बोकारो जिले के 3 प्रखंडों में जरीडी, कसमा, बोरमो में हो रहा मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, एसपी चंदन कुमार झा ने तीनों प्रखंडों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान कर्मियों और वोटरों से जानकारी ली। उपायुक्त ने मतदान कर्मियों से कहा, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।